रामायण काल में महाबली बाली का भी जिक्र आता है। वानर राज बाली किष्किंधा का प्रतापी राजा थे और सुग्रीव का बड़ा भाई था। बाली ने अपने पराक्रम से तीनों लोकों में विजय पाली थी। बाली को वरदान प्राप्त था कि जो भी उसके सामने युद्ध के लिए आएगा उसका आधा बल बाली को प्राप्त हो जाएगा, जिससे बाली और शक्तिशाली हो जाता था, जिससे वह अपने शत्रु से आसानी से जीत जाता था। बाली इतना शक्तिशाली था कि उसने लंका के राजा रावण को अपनी कांख में 6 महीने तक दबाए रखे। एक दिन बाली को अपने बल पर घमंड हो गया। वह कहने लगा कि मुझे तीनों लोकों में कोई नहीं हरा सकता। बल के घमंड में चूर बाली ने एक बार वीर हनुमान को युद्ध की चुनौती दे डाली, लेकिन उसे परिणाम का अंदाजा बिल्कुल भी न था। आइए जानते हैं कि बाली का घमंड हनुमान जी ने कैसे तोड़ा। एक बार बाली अपने बल के घमंड में चूर होकर जंगल से जा रहा था। बाली पेड़ पौधों को उखाड़ने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। वहां हनुमान जी प्रभु श्री राम की साधना में लीन थे। बाली के इस हरकत से उनकी साधना भंग हो रही थी। वे बाली के पास गए और ऐसा न करने को कहा। बाली ने अपने बल के घमंड में हनुमान जी को युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन हनुमान जी ने उसे अनदेखा कर दिया। लेकिन बाली ने प्रभु राम का नाम लेकर उनको युद्ध के लिए ललकारा। तब हनुमान जी ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली। युद्ध का दिन तय हो गया। युद्ध से पूर्व हनुमान जी के पास ब्रह्मदेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि आप रुद्रावतार हैं, आप में अपार शक्ति है। आप अपने बल का 10वां हिस्सा ही लेकर युद्ध करने जाएं और बाकी प्रभु राम के पास रख दें। युद्ध बाद उसे वापस ले लेना। हनुमान जी ब्रह्मदेव की बात मान गए। अगले दिन जब दोनों का आमने सामने होता है, वरदान के अनुसार बाली में हनुमान जी की शक्ति आने लगती है। बाली बहुत खुश होता है, लेकिन बाली को पता नहीं होता है कि यह शक्ति मेरे लिए घातक है। हनुमान जी की शक्ति का 5वां भाग बाली के अंदर आता है। बाली को शरीर में अपार शक्ति का एहसास होने लगा। उसे लगा जैसे ताकत का कोई समंदर शरीर में हिलोरे ले रहा हो। चंद पलों के बाद बाली को लगने लगा मानो उसके शरीर की नसें फटने वाली है और रक्त बाहर निकलने ही वाला है। बाली छटपटाने लगा। तभी अचानक ही वहां ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने बाली से कहा कि खुद को जिंदा रखना चाहते हो तो तुरंत ही हनुमान से कोसों दूर भाग जाओ, अन्यथा तुम्हारा शरीर फट जाएगा। बाली को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन वह ब्रह्मा जी को यूं प्रकट देखकर समझ गया कि कुछ गड़बड़ है और वह वहां से तुरंत ही भाग खड़ा हुआ। बहुत दूर जाने के बाद उसे राहत मिली। शरीर में हल्कापन लगने लगा। तब उसने देखा कि ब्रह्मा जी उसके समक्ष खड़े हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम खुद को दुनिया में सबसे शक्तिशाली समझते हो, लेकिन तुम्हारा शरीर हनुमान की शक्ति का छोटा सा हिस्सा भी नहीं संभाल पा रहा है। तुम्हें मैं बताना चाहता हूं कि हनुमान अपनी शक्ति का 10वां भाग ही लेकर तुमसे लड़ने आए थे। सोचो यदि संपूर्ण भाग लेकर आते तो क्या होता। बाली यह जानकर समझ गया कि मैंने बहुत बड़ी भूल की थी। बाद में बाली ने हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया और बोला, अथाह बल होते हुए भी हनुमान जी शांत रहते हैं और राम भजन गाते रहते हैं, और एक मैं हूं जो उनके एक बाल के बराबर भी नहीं हूं और उनको ललकार रहा था। मुझे क्षमा करें। हनुमान जी बाली को क्षमा कर देते हैं। ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक के लिए जय श्री राम।